उन्हें देखें कि एफएमजी आज इकट्ठा हो गए। अब हम रिजल्ट को अपनी मर्जी से मॉडिफाई नहीं कर सकते। हम जो मर्जी पॉलिसी नहीं, एग्जाम सेंटर में इशू आ रहे हैं, हमने इतनी कंप्लेंट करी, क्या रिप्लाई आया, अगली बार नहीं होगा। और जो इस बार हुआ उसका कौन कंपनसेट करेगा? इस बार जो फेल हो गया उसको कौन करेगा? 6 महीने हमारे खराब हुए उसे कौन भरेगा? सो ये चीजें हर बार चलती रहेगी। सो दैट्स व्हाई रिक्वेस्ट एवरीवन टुगेदर, प्लीज मैसेज, कॉल योर फ्रेंड्स कि आना जरूरी है। गौतम नगर में जो भी है उनको फोर्सफुली कैसे भी करके कन्विंस करो, बिकॉज आज आना जरूरी है। इसके बाद दोबारा कोई नहीं आएगा आपके साथ। आई अश्योर यू, इफ यू डोंट फाइट फॉर योर राइट, दिस विल बी द लास्ट चांस है। इसके बाद कोई नहीं सुनेगा। उसके बाद फिर आप रोते रहोगे, परेशान होगे, एंड दिस विल कंटिन्यू अगेन एंड अगेन। सो आई रिक्वेस्ट अदर फैकल्टीज टू ऑल्सो एक्सप्रेस देयर व्यूज। ठीक है, डॉक्टर प्रियांश इज हियर। चलो, सो विल रीअसेंबल वंस अगेन। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छा, एंड प्लीज गैदर इन द सेंटर। ठीक है, डोंट स्टे ऑन द पेरिफेरी। ठीक है, बिकॉज वी नीड टू हैव अ गुड गैदरिंग एंड वी आर वेटिंग फॉर मोर बसेस, मोर पीपल। यू कैन इवन सिट ऑन दिस। ठीक है, वो हमारे पास अवेलेबल है। हाँ, तो आराम से बैठ जाओ। ठीक है, लेकिन जाना नहीं है टिल वी गेट आवर गैदरिंग सक्सेसफुल, टिल वी गेट प्रेजेंस ऑफ मीडिया। कोई यहाँ से कुछ नहीं करेगा, बिकॉज वी विल नॉट बी एबल टू शो देम। आ रहे हैं यहाँ पे बहुत लोग इनवाइट किए, पर अगेन वो इन्होंने पूछा आपके कितने अभी तक लोग आए, तो हमने बोला कि सर आ रहे हैं। कह रहे जब आ जाए तब बताना, बिकॉज दे विल नॉट टेक अस सीरियसली, वो हम पे हंसेंगे। और मैं आपको कह रहा हूँ ये सब कुछ एनबी भी देख रही है, एनएमसी भी देख रही है। फिर मत एक्सपेक्ट करना कि यार एनबी ने फिर से वही 12% दिया, अब क्या करें। तब आप कुछ भी कर लोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ प्लीज स्टे हियर, आस्क अदर्स टू कम। जितने लोग आएंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलो अभी आप लोग वेट करो, विल अपडेट यू वेरी सून। जाना नहीं है, सुबह से शाम हम यहीं पे रहने वाले हैं टिल वी गेट आवर जस्टिस टुडे इटसेल्फ। आज ही हमें आश्वासन चाहिए, आज ही हमें गारंटी चाहिए कि हमारी जितनी डिमांड है उसको सुना जाएगा। इनकी एनर्जी देखो आप, ये कहां से आए हमें नहीं पता क्या, बट एटलीस्ट दे हैव अ वॉइस। वी हैव टू यूज माइक, बट दे आर यूजिंग देयर। हमारे भी नारे लगने चाहिए, हमारे भी बैनर होने चाहिए, हमारी भी आवाज हर तक पहुंची चाहिए। यहाँ से इतनी जोर से चिल्लाएं कि पार्लियामेंट तक आवाज जाए कि एफएमजी आए पूरे देश भर से अपनी आवाज लेके, अपना दर्द सुनाने के लिए। और कोई ना कोई सुनेगा, और सुनेगा तभी कार्रवाई होगी। सिर्फ मन में रखने से नहीं होगा, सोशल मीडिया से नहीं होगा, मैसेज करने से नहीं होगा, रोने से नहीं होगा। यहाँ आके चीखना होगा, चिल्लाना होगा। जो भी बच्चे प्लीज यहाँ आ जाएं। हाँ, किसी बच्चे को कुछ कहना, एक्सप्रेस करना हो, पेरेंट्स हो, दे कैन कम, दे कैन शेयर देयर व्यूज। ठीक है, ये अपना स्टेज है, आज हमें बोलने का हक मिला है। सबसे पहले तो जो सर लोग यहाँ पे आए हुए हैं, खड़े हैं यहाँ पे, मैं तो बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि सर लोग, आप मतलब कई कोचिंग ने आज ये भी किया कि कोचिंग ही बंद कर दी कि आज कोई क्लास नहीं होगी, आज सिर्फ बच्चों की बात होगी। और यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं, इसमें इतने लोग अगर सही से देखा जाए, आप लोग खुद सोचो कि 20% 25% रिजल्ट आता था, वो मानने लायक था कि ठीक है 50% 60% बच्चा थोड़ा सा कम रह जा रहा है, या ठीक है 2-4 नंबर 10 नंबर कम रह जा रहे हैं, बट यार 12% सिर्फ रिजल्ट आ रहा है। आप कैसे कह सकते हो कि ये बच्चे जो 6 साल वहां पढ़ के आए हैं, यहाँ आके कोचिंग में हमारी फैकल्टीज इतनी मेहनत करती, बच्चा आके 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ाई कर रहा है, और उसके बाद आप बोल रहे हो कि 100 में से सिर्फ 12 बच्चा पढ़ रहा है, तो ये रिजल्ट तो मानने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और रही बात ये कि अगर कोई भी एग्जाम होता है, आप भी नहीं चाहोगे, मैं सारे उन सभी अथॉरिटीज को बोल रहा हूँ, आप खुद से भी अपनी आवाज उठाएं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। आप एक बार में क्लियर कर दो, ट्रांसपेरेंसी रखो, जो भी एग्जाम हो रहा है आप उसकी ट्रांसपेरेंसी रखो कि किस बच्चे ने कितना सही किया, कितना गलत किया। बच्चा जो वहां पे जो भी एग्जाम देके आया है, उसको पता रहना चाहिए कि उसने क्या क्वेश्चन गलत किया। मान लो कोई अपनी मेहनत अगर थोड़ी कम भी रह गई, उसको पता है कि उसने कौन सा क्वेश्चन गलत किया है। हमारे पास वो जरिया ही नहीं है। जब हम घर पहुंचते हैं, हम रिकॉल क्या करते हैं पता ही नहीं है। अब वहां पे एक तो लैंग्वेज इतनी टफ होती है एग्जाम क्वेश्चन की,
हमें घर आके रिकॉल क्या मिलता है कि वहां लैंग्वेज कुछ और थी, यहाँ पे हम कुछ और रिकॉल पढ़ रहे हैं, अगले एग्जाम के लिए भी हमें कोई हेल्प नहीं मिल पा रही है। कोई बच्चा बोल रहा है कि उसके जब वो घर आके रिकॉल किया उसके 180 आ रहे थे, रिजल्ट आया तो उसके 140 आ रहे हैं। तो 5-10 नंबर का तो चलता है कि हाँ ठीक है 5-10 नंबर हो सकता है आपका कोई आंसर दूसरा रहा हो और हमारा कुछ दूसरा रहा हो, या कई बार होता है 2 आंसर सेम लगते हैं तो ठीक है। पर यार अगर किसी के 40 नंबर 50 नंबर कम आ रहे हैं तो वो जस्टिफाइबल नहीं है और इस चीज की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। और रही बात जो इस बार के क्वेश्चन पेपर की, तो वो कुछ ऐसा था कि अगर आप कोई भी पैटर्न चेंज कर रहे हो तो उसका एक एटलीस्ट आइडिया दे दो आप। जैसे इस बार का नीट पीजी एग्जाम जो भी देने वाले हैं हम में से, या जो भी बच्चे इस बार नीट पीजी देंगे, उनको पता है कि वीडियो क्वेश्चन आ सकता है सर, और कितने आ सकते हैं ये भी सबने गेस कर लिया होगा कि 180 क्वेश्चन में 20-30 भी आ सकते हैं, 40 भी आ सकते हैं। क्योंकि आपने अगर एफएमजी एग्जाम में बिना किसी नोटिफिकेशन के आपने 25 क्वेश्चन डाल दिए वीडियो वाले, तो आप नीट पीजी में भी डाल सकते हो। तो एटलीस्ट बच्चों को पता है कि इस बार ऐसा हो सकता है। और आपने टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया, हर क्वेश्चन का 10 सेकेंड बढ़ा दिया। तो एफएमजी बच्चों के साथ भी ये होना चाहिए कि एक नोटिफिकेशन आपका कम से कम 2 महीने पहले 3 महीने पहले आना चाहिए कि हाँ इस बार हम कुछ वीडियो क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। बच्चा उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं है। और टफ या इजी की बात नहीं है, आप एक बार के लिए टफ क्वेश्चन दो, कोई बात नहीं है, बच्चा 200-250 नंबर का प्रिपेयर करके जाता है। पर आप वहां पे अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मत दो। इजी और टफ अलग विषय है, पर अनएक्सपेक्टेड मत दो जिसके लिए बच्चा प्रिपेयर्ड ही नहीं है। आप एक्सपेरिमेंट मत करो ऐसे। ठीक है थोड़ा सा टफ दे दो और टफ दे दो, उसके बाद अगर बच्चा फेल होता है तो ठीक हो सकता है उसकी मेहनत में कमी रही हो या उसके तरीके में कमी रही हो, बट ऐसे नहीं। कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप 2-4 क्वेश्चन का कर लेते, 5-10 क्वेश्चन का कर लेते, आप 25-25 क्वेश्चन ऐसे दोगे। एक तो लैंग्वेज की बात, दूसरी बात आपने वहां व्यवस्थाएं ऐसी रखी हैं कि वहां पसीने में बच्चे बेहोश हो रहे हैं। इतनी गर्मी में जब हम अंदर घरों के अंदर हम ऐसे परेशान होते हैं और आप वहां पे कोई व्यवस्था नहीं रख रहे हो। एग्जाम फीस हमसे कितनी ले रहे हो? 6200 रुपए। किसी भी मेडिकल एग्जाम में ये हाईएस्ट फीस है जहां तक मुझे पता है कि ये किसी भी एग्जाम में 3000-4000, आप हमसे ले रहे हो 6000-6200। और उसके बाद व्यवस्थाएं हमें ऐसी दे रहे हो कि कोई बच्चा अगर पूरे होशो हवास में अंदर घर के खा पी के भी निकला है, वहां जाके फेंट कर जा रहे हैं। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। एटलीस्ट आप इतनी व्यवस्था रखो, हम 2026 में बैठे हैं, आप इतनी व्यवस्था रखो कि बच्चा खुले दिमाग से अपना एक एग्जाम दे सके। और अगर किसी का, हम डॉक्टर्स, हमारे दिन की शुरुआत किससे होती है? ब्लड से होती है। सर जब हम सुबह हॉस्पिटल जाएंगे तो सबसे पहले ही हमें कोई पेशेंट मिलेगा जो कहीं से ब्लीडिंग हो रही होगी, या उसको हम कहां से बचाएंगे वो सिर्फ हम ही देखते हैं। तो इतना तो हम प्रिपेयर्ड रहते हैं, उसके बावजूद अगर हम किसी चीज पे सवाल उठा रहे हैं तो इसका सीधा मतलब यही है कि कोई चीज बहुत अनएक्सपेक्टेड हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी और इजी हार्ड का मेरा विषय नहीं है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, समानता होनी चाहिए सारे एग्जाम में। अगर आप कोई भी चीज ट्राई करना चाह रहे हो तो एक्सपेरिमेंट कर लो, छोटा मोटा कर लो, बट आप ऐसे ये नहीं कि 15% क्वेश्चन एग्जाम में आपने ऐसे दे दिए जिसके लिए बच्चा प्रिपेयर्ड ही नहीं था। 1 नंबर से ही बच्चे का करियर इधर लटका हुआ है, 1 नंबर से वो पास होकर डॉक्टर भी बना बैठा है। तो 1-1 नंबर की कीमत है, तो उसकी आप भी वैल्यू करें। बाकी ना आप चाहोगे हम यहाँ खड़े हो, ना हम चाहते हैं यहाँ खड़े हो, हमें भी देश चलाना है, हम ही आगे भविष्य है, तो कम से कम हमारे भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। बाकी थैंक यू सो मच।